हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक और हार्ट अटैक, ये 3 बीमारियां हैं दिल की जो सुनने में काफ़ी सेम सी लगती है बट है काफ़ी डिफरेंट। सबसे ज़्यादा तो हमने सुना होगा हार्ट अटैक के बारे में। तो आइए समझते हैं कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हार्ट ब्लॉक कैसे डिफरेंट है और क्यों इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है हम आम लोगों के लिए। हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है, छाती में भारीपन महसूस होता है। बहुत लोगों को दर्द नहीं महसूस होता, उनको ऐसा लगता है कि छाती को इनकी दबा रहा है या छाती पे बहुत ज़्यादा जोर रख दिया किसी ने, बहुत बड़ा वेट रख दिया किसी ने। ऐसा महसूस होगा हार्ट अटैक के अंदर। हार्ट फेलियर में होता है कि पेशेंट को सांस फूलती है, पेशेंट को सांस फूलती है, लंग्स के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ भारीपन आ गया है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है और पैरों में सूजन आती है, स्वेलिंग होती है। और हार्ट ब्लॉक के अंदर पेशेंट को थकान लगती है और सबसे ज़रूरी सिम्टम जो होता है हार्ट ब्लॉक का वो होता है पेशेंट को चक्कर आते हैं और पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा ज़मीन पे, उसका सर हल्का होगा, सर होके ऐसा लगेगा कि वो बेहोशी आने वाली है, बेहोश हो जाएगा। क्यों होते हैं और कैसे होते हैं इसको समझने के लिए हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि हार्ट एक घर की तरह है। जैसे एक घर के अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, पानी के पाइप होते हैं, उसी तरीके से हार्ट के अंदर भी हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है और खून के पाइप होते हैं। जैसे घर के अंदर कमरे होते हैं, कमरों की खिड़कियाँ होती है, खिड़कियों के दरवाजे होते हैं, वैसे ही दिल के अंदर भी 4 कमरे होते हैं और 4 कमरों के अलग अलग दरवाजे होते हैं जिनको हम वैल्व कहते हैं। तो अगर घर की तरह है एक दिल, तो इस घर के अंदर, इस दिल वाले घर के अंदर 4 कमरे होते हैं। ये 4 कमरे आपस में दरवाज़ों से जुड़े होते हैं जिनको हम वैल्व कहते हैं। और ये वैल्व खून को एक डायरेक्शन में मूव करने का काम करते हैं, जिससे कि एक कमरे से खून दूसरे कमरे में जाए और जब दिल धड़के तो वो खून आगे बढ़े, वापसी ना जाए तो वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसी तरीके से जैसे घर के अंदर पानी के पाइप होते हैं, पानी के पाइप के अंदर पानी घूम रहा होता है, वैसे ही दिल के अंदर खून की नसें होती है। खून की नसों के अंदर दिल की सप्लाई, हमारे दिल भी एक मसल है, तो जैसे हमारे मसल्स को खून की ज़रूरत होती है, वैसे दिल को भी खून की ज़रूरत होती है। उस खून की सप्लाई के लिए पाइप बने होते हैं दिल की चारों तरफ, जिससे कि खून मिलता है दिल को और वो धड़क सकता है। और इस धड़कन को कोऑर्डिनेट करने के लिए कि ऊपर के कमरे दिल के पहले धड़के और नीचे के कमरे बाद में धड़के, ये कोऑर्डिनेट करने के लिए दिल के अंदर होती है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अगर हमारे दिल के पाइप जो खून कैरी करते हैं दिल की मसल्स को सप्लाई करने के लिए, उसमें ब्लॉकेजेस हो जाए किसी कारण से, या तो उसमें कोई क्लॉट आके अटक गया या फिर वहाँ पे नया क्लॉट बन गया, और ये हम समझेंगे बाद में बाद वाली टॉक्स में कि ये क्लॉट बनता कैसे है और क्यों बनता है, क्या करा सा है इसको बंद करने के लिए, ये हम बाद में कभी समझेंगे। बट आज के लिए समझते हैं कि अगर इस खून की सप्लाई के अंदर, इस पाइप के अंदर कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए तो हमारी मसल्स को, हार्ट की मसल को खून नहीं मिलेगा और उनमें दर्द होगा, उसमें भारीपन महसूस होगा, हमारे को छाती में भारीपन महसूस होगा, पसीने आएंगे, ऐसा लगेगा कि हमारी छाती पे कोई बैठा है, भारी वजन रखा हुआ है, थकान महसूस होगी, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होगी। ये लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के। तो हार्ट अटैक के अंदर क्या करना चाहिए, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाके एंजियोग्राफी करते हैं और कहते हैं कि भाई अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ पे स्टेंट डालते हैं और ब्लॉकेज को खोलते हैं। तो हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट है कि जो ब्लॉकेज है एक जो अभी हुई है, जिसकी वजह से एकदम से खून रुक गया है, ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल को, उसको ठीक करने के लिए उसको ठीक करना होता है हार्ट अटैक के। हार्ट फेलियर कैसे होता है, तो हार्ट फेलियर डिफरेंट कारण की वजह से होता है। हार्ट फेलियर के अंदर हमने समझा कि सांस फूलती है और पैरों में सूजन आती है।
तो हमारा हार्ट एक पंप की तरह है, और जैसे हमने अभी इमेजिन करा था कि अगर घर की तरह, हमने कमरे की तरह इमेजिन करा था हार्ट को, तो हार्ट फेलियर के अंदर क्या हो रहा है कि घर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। तो हार्ट के जो कमरे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा खून भर गया है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा, और वो पीछे इकट्ठा हो जा रहा है, और पीछे इकट्ठा होगा तो वो दिल के पीछे है लंग्स के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली क्या हुआ है कि जो हार्ट पंप है वो वीक हो गया है किसी भी कारण से, और यूजुअली इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण होता है कि हमारे दिल को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंची, दिल की मसल वीक हो गई। दूसरा कारण होता है कि हमारे जो कमरे हैं दिल के, उनके बीच में जो दरवाजे हैं वो लीक हो गए, वो लीक करने लग गए, तो उसकी वजह से खून आगे नहीं बढ़ पाया और पीछे के डायरेक्शन में जाने लग गया, और खून लंग्स में इकट्ठा होने लग गया। उसकी वजह से हमारे को सांस फूलती है, और लंग्स से ही हमारे पैर जुड़े हुए होते हैं नसों से, जो कि हमारे पैरों से खून, हमारा पैर सबसे नीचे है, और अगर हम खड़े हुए हैं तो पैर नीचे होते हैं और धड़ ऊपर होता है। तो नीचे से खून को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए भी दिल चाहिए, और वीक है दिल, वो खींच नहीं पा रहा खून वापसी, तो उसकी वजह से हमारे को पैरों में सूजन आती है। तो अगर किसी को पैरों में सूजन आए, किसी को सांस फूले पैरों में सूजन के साथ, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो हार्ट फेलियर के लक्षण हो सकते हैं। और तीसरी बीमारी होती है हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट ब्लॉक क्या होता है कि हमारे दिल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, उसमें कहीं पे आ गई रुकावट। यूजुअली क्या होता है कि दिल में 4 चेम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं, 2 कमरे ऊपर 2 कमरे नीचे। तो पहले ऊपर वाले कमरे धड़कते हैं और फिर नीचे वाले कमरे धड़कते हैं, और इसकी वजह से ही खून आगे बढ़ता है। हार्ट ब्लॉक में और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चाहिए दिल को इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि भी पहले ऊपर के कमरों को दबाना है और ऊपर के कमरों को सिकुड़ना है, और फिर उसके बाद नीचे के कमरों को सिकुड़ना है। ये कोऑर्डिनेट करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। पहले जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, करंट होता है, वो पहले ऊपर के कमरों में से चलता है और वो चलते चलते नीचे के कमरों में आता है, और ये दरवाज़ों से कोऑर्डिनेटेड होता है कि पहले ऊपर का कमरा जो है वो सिकुड़ेगा, खून सारा बाहर निकलेगा, दरवाज़ा बंद होगा, और फिर नीचे वाले कमरे में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहुंचती है और नीचे वाला कमरा धड़कता है, और फिर उसका दरवाज़ा खुलता है फिर बंद होता है। इस सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे दिल के अंदर। अगर इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर कहीं पे ब्रेकेज हो जाए, कहीं पे ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टूट जाए, तो हमारे को हार्ट ब्लॉक होगा। तो हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होगा कि हमारा खून ऊपर के कमरे ने तो दबा दिया, ऊपर का कमरा बंद हो गया, और ऊपर के कमरे से खून नीचे पहुंच गया, लेकिन नीचे वाले कमरे तक पहुंचा नहीं। मैं फिर से समझाता हूँ। क्या होता है कि मान लो ऊपर वाला कमरा जो है वो तो सिकुड़ गया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ से निकल गई, लेकिन वो नीचे पहुंची नहीं, नीचे वाले कमरे में नहीं पहुंची। तो ऊपर वाला कमरा सिकुड़ा, उसका दरवाज़ा खुला नहीं, और नीचे वाले कमरे में नहीं पहुंची उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो इसमें क्या होगा कि आपके दिल में से खून आगे नहीं पहुंचेगा, और आपको, हमारे ब्रेन को, जो इमीडिएटली हमारे ब्रेन को खून चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो हमारे को आएंगे चक्कर, हमारे को लगेगा कि हमारे को सर हल्का हो रहा है, और हमारे को बेहोशी आने वाली है, आंखों के आगे कालापन आएगा। तो ये 3 तरीके की बीमारियां होती है जो कि इमरजेंसी है एक तरीके की, और जिसके लिए हमारे को हॉस्पिटल जाना चाहिए। हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक और हार्ट फेलियर, और इनके बीच का डिफरेंस।